अरे ओ मैडम, मैं आ गई लिए। आज थोड़ी देर हो गई मेरे को, वो क्या है ना, रास्ते में चाय पीने का मन हो गया, फिर मेरे साथ मेरा मर्द भी था तो दोनों साथ में थोड़ा चाय पीने लगे थे। अच्छा, अब पहले झाड़ू लगा दे, आज जल्दी जल्दी काम कर, मुझे बाहर जाना है। अरे मैडम, जल्दी जल्दी कर का क्या मतलब है? मैं कोई रोबोट है क्या? काम तो अपना टाइम लेकर रिच करेगी। आपको जाने का था तो कल बता देती, मैं आराम से अच्छे से काम करेगी। जल्दी जल्दी मैंने काम इधर उधर हो जाएगा, फिर आप लोग मेरे को 4 बात बोलेगा। अरे शांति, जब मुझे जाना होगा तभी बोलूंगी ना। चल ज्यादा बकबक ना कर, फटाफट हाथ चला, चल। अरे मैडम, मेरे साथ ना ज्यादा मच नहीं करने का। मैं आपके यहाँ काम करती है तब मेरे को आप पैसा देता है, इज्जत से रहने का, इज्जत देने का। मैं रोज जैसे काम करती हूँ वैसे ही करेगी, वरना अपना काम खुद कर लो। हाँ। सुजाता अब कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शांति ने कान में हेडफोन डाला और गाना सुनते सुनते अपना काम करने लगी। तभी हॉल में बैठे राजेश ने शांति को आवाज दी। अरे शांति, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। शांति सुन रही है? हाँ बाबा, मेरे को सब सुनाई देता है, काई को देगी पानी? मेरे ऊपर ऐसा ऑर्डर नहीं चलाने का। मैं आपके यहाँ काम करती है, कोई पानी वाली मशीन नहीं है, मैं खुद उठ के ले लो। अरे एक गिलास पानी ही तो मांगा था, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? पानी दे दोगे तो तुम्हारे हाथ घस नहीं जाएंगे? हाँ तो पानी पिलाना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मैं बर्तन झाड़ू पोछा सब करती है, सब बीच बीच में एक्स्ट्रा काम कराएगा, फिर बाकी काम कब करेगी मैं? और थोड़ा इज्जत से बोलते ना तो फिर भी सोचती मैं। अरे भाई, गुस्सा क्यों होती हो शांति? अच्छा, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। हाँ, ऐसे इज्जत देकर बोलने का प्लीज लगाकर। अब देती है ना पानी। हाँ। शांति ने राजेश को पानी का ग्लास लाकर दिया। तभी सुजाता ने फिर से शांति से कहा, अच्छा चल, अब बहस बंद कर और काम कर, वरना तेरा टाइम चला जाएगा। फिर बोलेगी मेरे को घर जाने का है, मेरा मर्द आ जाएगा। अरे शांति, जरा शांति से काम किया कर। तो टाइम तो मेरा ही जाता है, मेहनत मेरी लगती है, फिर भी अच्छे से काम करती है ना। मेरे साथ ना इज्जत से रहने का। शांति हमेशा शांति रखती है, और शांति तो शांति को आप लोग देते हो। अब जाकर बैठो और काम करने दो ना, नहीं तो चली जाएगी मैं यहाँ से। हाँ। शांति की बात सुनकर सुजाता चुपचाप बैठ गई और शांति गाना सुनते हुए फिर से काम में लग गई। शांति का तो भाई यही फंडा था, काम करूंगी पर अपनी शर्तों पर। हाँ, और ये घर वाले भी कुछ कम नहीं थे, इन्हें भी शांति के हर काम में अपनी टांग अड़ानी ही होती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये घर वाले और शांति के नखरे क्या क्या रंग दिखाते हैं। शांति अपना काम करके चली गई। अगले दिन से भी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। सुजाता सबको गर्मा गर्म पराठे परोस रही थी, तभी शांति आई। देखो मैडम, आज मैं बिल्कुल टाइम पे आई लिए। आप लोग सब नाश्ता कर रहे हो तो मेरे को भी एक कप चाय पिला दो, फिर मैं भी काम कर लेगी। हाँ शांति, आजा, ले तू एक कप गर्मा गर्म चाय पी ले। सावित्री ने शांति को चाय दी। चाय लेकर शांति ने कहा, एक बात बोलूं मैडम, आप लोगों को ना इंसान की इज्जत करनी नहीं आती। बात कड़वी है पर ये सच है। शांति, तू ऐसे क्यों बोल रही है? तूने आते ही चाय पीने को कहा, हमने भी तुझे चाय दी, यहाँ बिठाकर चाय पिला रहे, अब क्या तेरी आरती भी उतारे, तभी तेरी इज्जत होगी क्या? एक तो मैडम, मेरे से ऐसे टोन में बात नहीं करने का। मैं चाय मांगी तो बस चाय देगी क्या? आप लोग क्या कर ले नाश्ता। मेरे को भी एक पराठा पूछ लिया होता तो कम पड़ जाता क्या? मैं तो अपने घर में इससे कभी नहीं करती। शांति, तुझे खाना है तो बोलना चाहिए ना। ले, तो भी नाश्ता कर ले, आजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाद में काम कर लेना अच्छे से। नहीं, अब इतनी बात होने के बाद मेरे को नहीं खाना आपके घर का पराठा। आपको क्या लगता है मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मेरा मर्द मेरे को रोज पिज्जा खिलाता है, आप रखो अपना पराठा अपने पास। अरे शांति, जाने देना, तू क्यों इतना तुनक जाती है? चाय पी ले आराम से, फिर काम कर ले। और आप दोनों भी प्लीज शांति से नाश्ता कर लो। ठीक है, अब आप बोलते तो नाश्ता कर लेती है। राजेश के कहने पर सबने चुपचाप नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके राजेश ऑफिस चला गया और शांति किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। तभी सावित्री किचन में आई और उसे देखकर सावित्री ने कहा, अरे शांति, ये थाली जरा अच्छे से धोना, किनारे पर थोड़ा छूट लगा है, और ये कढ़ाई भी ना रगड़ कर चमका देना, देख कैसे काली पड़ गई है, बर्तन जरा अच्छे से साफ किया कर। ओ मैडम, बस, अब और नहीं होगा मेरे से। एक तो गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है, ऊपर से आप लोगों की ये रोज रोज का चिक चिक, कढ़ाई को जलाते हो आप लोगों, इल्जाम मेरे को देते हो। मेरे को लगता है
आप लोग समझते कि मैं यहाँ फ्री में काम करती है? हाँ, अरे तुझे कोई ताने नहीं मार रहा है, ना ही इल्जाम लगा रहे हैं, बस कह रही थी अच्छे से धो देना, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे बाबा, मैं काम अच्छे से करती है, अपना घर समझ कर करती, लेकिन आपको लगता है मैं बर्तन में जूठा छोड़ देती है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना मेरे को। इतना प्रॉब्लम है मेरे बर्तन साफ करने से, तो आप ही कर लो, आज का बर्तन आप ही धोएगी। शांति का मूड ही खराब कर दिया। अरे इतना भी क्या नखरा शांति, बोलती है ना अच्छे से धो दे, कर दे चल अब चुपचाप। अरे मेरा घर है, इतना तो बोल ही सकती हूँ कि नहीं? नहीं मैडम, अब नहीं होएगा। शांति का काम इज्जत से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगता है मैं अच्छा नहीं धोती, तो लो सिंक और साबुन दोनों आपके, आज आप पिच कर लो, और बर्तन ना अच्छे से चमकाना। शांति अब बाकी काम करेगी, बर्तन आप लोगों की जिम्मे। ये कहकर शांति ने अपने हाथ धोए, एप्रन उतारा और झाड़ू लेकर हॉल में लग गई। सावित्री का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उससे घर की चाबी छीन ली हो। तभी सुजाता किचन में आई, उसने सिंक में बर्तनों का ढेर देखा तो शांति से कहा, अरे शांति, बर्तन तो आधे पड़े हैं और तू दूसरे काम में लग गई, पहले ये तो खत्म कर ले, फिर झाड़ू लगा लेना। अब पड़े तो पड़े रहने दो, मेरे बिना भी बर्तन हो जाएगा, जब आपका मन करे कर लेना। आज मैं बर्तन नहीं धोएगी। मेरे को सावित्री मैडम बोलती है मैं अच्छा बर्तन साफ नहीं करती, मेरा तो मन ही खराब हो गया। अब आज मैं बर्तन करेगी नहीं। शांति अब झाड़ू मार रही है और काम का टाइम खत्म होते ही घर चली जाएगी। हाँ, शांति ने अब अपना काम खत्म किया, लेकिन बर्तन सच में नहीं धोए। अच्छा सुजाता मैडम, काम हो गया है, मैं चलती है। बर्तन अच्छे से साफ करना, तभी आपको शांति की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। शाम को आएगी मैं, अभी मेरे घर में एसी लगाने वाला आएगा, मेरे को भी जरा जल्दी है। ये कहकर शांति मटकते हुए चली गई। तब सुजाता ने सावित्री से कहा, मम्मी जी, अब तो हमें ही धोने पड़ेंगे बर्तन, सारे बर्तन जूठे पड़े। क्या मतलब? मैं क्यों धोने लगी बर्तन? तू घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू कर साफ बर्तन। मम्मी जी, शांति तो अच्छे खासे बर्तन धो रही थी ना, उसे आपने ही चिढ़ा दिया। अब आपका किया धरा है तो आप भी मेरे साथ भुगतेंगी। इतने सारे बर्तन मुझे अकेली से नहीं धोए जाएंगे मम्मी जी। हाय राम, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मुझ बुढ़िया को बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। ऐसे हाई हाई करने से कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप धो लीजिए। चलिए अब किचन में, और फिक्र मत करिए, बर्तन होने के बाद मैं आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी पिला दूंगी। और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। इतने सारे बर्तनों को साफ करते करते दोनों के हाथ सुन्न हो गए थे। दोनों बर्तन मांज कर थकी हारी जाकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई। अरे राम, ये शांति तो सच में हमारे प्राण निकाल देगी एक दिन। मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। हाँ मम्मी जी, वो एक बार किसी काम को ना कह देती है ना तो मजाल है फिर उसे कर दे। बड़ी नखरे वाली है हमारी नौकरानी। अरे नौकरानी मत बोल, सुन लेगी तो और चिढ़ जाएगी, और फिर पूरे घर का काम हमें अपने हाथों से करना पड़ेगा। कहती है इज्जत से शांति बोलने का, नौकरानी नहीं। हाँ मम्मी जी सही है, सॉरी, मैं आगे से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई, आज निधि आ रही है तो उसके लिए कुछ बना लेना शाम को। अचानक निधि दीदी आ रही है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, वो कल संडे है तो शीनू की स्कूल की छुट्टी है, तो मैंने ही कहा था यहाँ आने के लिए। आज आएगी और कल शाम को चली जाएगी। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, मैं आलू टिक्की और समोसे बना लूंगी। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आज तो बहुत थकान हो गई भाई। हाँ बहू जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी आराम कर लेती हूँ। हाय मेरे कमर। थकी हारी सुजाता और सावित्री अपने अपने कमरे में आराम करने चली गई। शाम को सुजाता ने नाश्ता बनाया, तभी शांति आई। आ गई शांति, ये ले चाय और समोसे खा ले, और हाँ खाकर ना थोड़े बर्तन भी मांज देना। अब कितना गुस्सा करेगी, छोड़ देना, जाने दे। अच्छा, मैं सोचेगी बर्तन का चाय पीकर, अभी पहले चाय पीते पीते मेरा फेवरेट सीरियल देखेगी। अब आराम से शांति सोफे पर बैठकर चाय समोसे खाते हुए टीवी में अपना फेवरेट सीरियल देखने लगी। तभी निधि शीनू को लेकर घर आई। उसने शांति को ऐसे देखा तो सावित्री से कहा, अरे मम्मी ये क्या, आपकी नौकरानी सोफे पर पसर कर टीवी देख रही है और चाय समोसा खा रही है, काम कौन करेगा? ओ मैडम, पहले तो एक बात क्लियर कर देती है, मेरे को नौकरानी नहीं बोलने का। मैं यहाँ इज्जत से काम करती है, काम वाली है, और अभी मैं चाय ब्रेक पर है, काम करने के टाइम पर काम करेगी। चाय ब्रेक? यहाँ घर में बर्तन का ढेर लगा है, किचन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बम फोड़ा है, तो ब्रेक मारी है।
अरे निधि दीदी धीरे बोलो, आप अभी अभी आई हो ना, बैठो हमसे बातें करो। क्यों उलझ रही हो इस शांति से? शांति का मूड बिगड़ गया ना तो फिर काम नहीं करेगी। हाँ बेटा रहने दे, तू अभी कुछ मत बोल। नहीं निधि भाभी, मैं ये सब नहीं देख सकती। वाह, मतलब इसका सीरियल ज्यादा जरूरी है घर के काम से। हाँ मेरे लिए जरूरी है। आप लोग रोज सीरियल देखता है ना, मैं दिन में 1 घंटा भी नहीं देख सकती क्या? तो यहाँ काम करने आती है या आराम करने? ये कैसे फैल कर बैठी है? अरे मैं आराम से काम करती है, आपको प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी मैंने सुजाता मैडम को बोला था चाय पीकर सोचे कि बर्तन करने का कि नहीं करने का है। अरे निधि दीदी चुप हो जाइए प्लीज। अरे ये कोई सोचने की बात है, काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे कई को करना पड़ेगा, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से काम करती और जिस दिन मूड नहीं होता है उस दिन काम नहीं करती। किसी की गुलाम नहीं है मैं। अच्छा, और पैसे तो पूरे लेती होगी है ना? तो पैसे मेहनत की मिलते, मेहनत में खूब करती है, लेकिन मूड खराब हो जाएगा फिर कुछ नहीं होता मेरे से। हाँ, इतना सुनते ही निधि की त्योरियां चढ़ गई। वो कुछ कहने वाली थी कि शांति ने समोसे की आखिरी बाइट मुंह में डाली, प्लेट उठाई और बोली, अच्छा मैडम लोग अब मैं चलती है, अब काम कल आकर करेगी। इतना मच से मेरा तो सर दुखने लगे। मतलब तू बिना बर्तन धोए जा रही है? जा रही। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया आपने निधि मैडम, और खराब मूड में अब उनसे काम नहीं होता। अब कल आकर काम करेगी। ये कहकर शांति अपना बैग का पट्टा कंधे पर डालते हुए मटक मटक कर बाहर निकल गई। शांति के जाने से सुजाता के ऊपर सारा काम आ गया। उसे ढेर सारे झूठे बर्तन दिख रहे थे। उसने बर्तन धोते हुए गुस्से में कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था मत उलझिए उससे। अब देखो उसको तो आपने भगा दिया। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, पर काम तो अब सारा मुझे करना पड़ेगा ना। अरे पर भाभी मैं सच बोल रही थी। हाँ सच बोल रही थी, लेकिन आपके सच के चक्कर में वो तो चली गई ना। अब सारे बर्तन आप तो धोएंगी नहीं, मुझे ही धोना पड़ेगा। सुजाता की बातें सुनकर सावित्री चुपचाप वहां से खिसक गई ताकि बर्तन के काम में ना फंस जाए, और सुजाता बड़बड़ाते हुए सिंक में बर्तनों का पहाड़ धोने लगी। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी सावित्री ने कहा, राजेश बेटा, कल शांति ने क्या नखरे किए है पूछ मत। सुबह सुबह बर्तन मांज रही थी, बस क्या बोल दिया मैंने कि थाली अच्छे से धो, ठीक से बर्तन साफ कर, तो आग बुबला हो गई और बर्तन मांजने से मना कर दिया। फिर कल सारे बर्तन मैंने और सुजाता ने मिलकर साफ किए। हाँ, और फिर मम्मी जी याद है ना, निधि दीदी के आने के बाद तो एकदम तूफान मचा दिया, बिना काम किए चाय समोसा खाकर मटकते हुए चली गई। हाँ, ऊपर से तेरी बहन को सुना कर गई, इज्जत से शांति बोलने का नौकरानी ने। अरे ये भी कोई बात हुई, हर बात पर भड़क जाती है। अरे अभी कुछ दिन पहले वो झाड़ू निकाल रही थी तो मैंने कह दिया कोने से अच्छी तरह से ले लेना, हाँ कचरा, बस आओ देखा न था, उसने झाड़ू सफाई करना छोड़ दिया उस दिन, और फिर उसने दूसरे दिन ही झाड़ू को हाथ लगाया। बस बस अब मेरी भी सुन लो। आपको पता है शांति में एक प्रॉब्लम है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, पर अपने मन से वो काम ठीक ही करती है। पर आप लोगों को ना जबरदस्ती उसे पिन करने की आदत है, और वो भी गंदी वाली। पिन करने की? अरे मतलब बीच बीच में टोकना, टांग अड़ाना। अरे जब वो काम कर रही है तब क्यों बोलना, ये कर वो कर, झूठ रह गया रगड़ के दो, कोने से साफ कर। और निधि दीदी आपको भी समझना चाहिए, अगर वो थोड़ी देर टीवी देख रही थी तो क्या घट जाएगा। अरे आजकल काम वालियों को भी थोड़ा मना कर रखना पड़ता है, आजकल काम वाली जल्दी मिलती कहाँ है। अरे बेटा, हम तो बस अपने घर के सारे काम के बारे में उसे समझाते हैं, पर उसे उसमें भी बुरा लग जाता है। अब ये तो हमारी आदत है, क्या करें। नहीं मम्मी, आदत है तो आदत बदल लीजिए, या तो उसके काम के बीच में टोका टोकी बंद कर दीजिए, और नहीं तो खुद से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी और सुजाता की ये टोका टोकी की आदत की वजह से शांति एक दिन काम छोड़कर चली जाएगी। फिर बोलना मत शांति नहीं आ रही है, काम कैसे होगा। भैया मुझे क्या है, अब मैं आऊंगी तो कभी कुछ बोलूंगी नहीं। हाय राम, अगर शांति ने काम छोड़ दिया मैं तो गई। इतने बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। मम्मी जी मेरे भी, कल तो बस आधे बर्तन धोकर ही मेरा कमर दर्द शुरू हो गया था। नहीं नहीं, अब हम नहीं टोकेंगे, बस वो काम करती रहे, हम उसे बड़ी इज्जत से रखेंगे। देख लो, साफ बोल रहा हूँ, शांति खुश तो घर में चैन शांति, शांति नाराज तो घर में अशांति। अब आप सोच लो, मैं चला ऑफिस। ये कहकर राजेश ऑफिस चला गया। तभी शांति काम करने आई। अरे आ गई शांति, आजा आजा, पहले बैठ जा, ये ले चाय और गर्मा गर्म पराठा खा ले, फिर काम करना। हाँ, ओहो, आज बड़े इज्जत से पेश आ रहे ले आप लोग, क्या बात है, अचानक आपका सुर का इससे चेंज हो गया है।
अरे कुछ नहीं बेटा, बस सोचा तू इतनी मेहनत करती है, पहले पेट भर ले फिर आराम से काम करना। ले इधर पंखे के नीचे बैठ जा, आजा। नाश्ता करते करते थोड़ी ठंडी हवा भी खा ले बेटा। ओहो, मेरे को बेटा बोला अपनी, इतनी मिठास तो हजमिच नहीं हो रही है। मैं सपना देख रही है क्या देवा? अरे नहीं शांति, सब सच है। पहले नाश्ता कर ले आराम से, फिर काम कर लेना। शांति को सब कुछ बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। उसने नाश्ता किया, फिर घर का सारा काम किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, न टोका टोकी न ताने। तभी निधि ने शांति से कहा, सारा काम हो गया ना शांति, ये ले कुछ पैसे रख ले, जाते वक्त अपने घर मिठाई ले जाना। हाँ अब तो शांति सचमुच परेशान हो गई। उसने कहा, ओ मैडम, मैं यहाँ काम करती है, इसके बदले पैसे लेती है। ये एक्स्ट्रा सिंपैथी अपन को नहीं चाहिए, ये सब किसी और को दिखाना। मैं क्या छोटी बच्ची है जो बहला रह ले? वो इज्जत के पैसे रखती है, मैं ऐसे मेरे को दया हुआ या नहीं दिखाने का। अरे शांति, ये सिंपैथी नहीं है, बस ऐसे ही तेरे लिए मिठाई के पैसे हैं। ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अब आप दे रहे ले हो तो मैं अपने बहन को दे देगी। उसके बच्चे को ना चॉकलेट बहुत पसंद है। मेरा मर्द तो मेरे लिए रोज मिठाई, केक, चॉकलेट सब लाता है, मेरे को क्या जरूरत है आगे से ऐसा एक्स्ट्रा पैसे दिखाने का? नहीं अपन को। इतना बोलकर शांति ने पैसे ले लिए और अपनी पल्लू में बांध लिए। अच्छा मैडम लोग, मैं चलती है, कल मिलेगी। याद रखना शांति को इज्जत से रखने का, और एक्स्ट्रा चाशनी की मापी की ये सब नहीं चलेगा। मैं काम करती है, पैसे कमाती है, मैं काम वाली है, नौकरानी नहीं समझने का। ऐसा कहकर शांति गुनगुनाते हुए बाहर चली गई और सावित्री, सुजाता और निधि उसको जाते हुए देख रहे थे। फिर कहा, ये कैसे काम वाली है भाई, इज्जत भी चाहिए, पैसे भी रख लिए और सुनाकर भी चली गई। मम्मी, भाभी, आपकी काम वाली तो कमाल ही कमाल है। मम्मी जी, यही तो इसकी खासियत है, ये शांति है। इससे कुछ भी कहना मतलब घर में अशांति बुलाना। ऐसा कहकर तीनों हंस पड़े। अब शांति जब भी काम करने आती, कोई उसे कुछ नहीं कहता, उसे जैसे ठीक लगता काम करती और चली जाती।